तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़रा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैथमेटिक्स करवा रही हूं क्लास 4th का। उसके लिए हमारे पास बुक है जी, ये पंजाब गवर्नमेंट सिलेबस है। ठीक है, इसका हम जो आज एक्सरसाइज है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की थी और आज हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे कुछ लर्निंग आउटकम आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम चीज़ सीखेंगे, डिवीजन क्या है, बेसिकली हम डिवीजन क्यों करते हैं, पार्ट्स ऑफ डिवीजन्स क्या है, ठीक है, फिर डिवीजन्स के कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बाद 4 नंबर डिवीजन बाय 2 नंबर एंड वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में होंगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियोज़ जो हैं बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनका मकसद सिर्फ आप लोगों को तालीम प्रोवाइड करना है। वो बच्चे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, अपनी एकेडमी नहीं जा पाते, या कुछ भी अपनी किसी भी वजह से अपनी तालीम से महरूम हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें से कुछ टाइम आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें, जिसके हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते, तो आप उससे एक अच्छा पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं। आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करते तो वो भी फ्री है, उसके भी हम कोई पैसे नहीं लेते। तो मेरी वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि आप सारा दिन मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं या आपके बच्चे टीवी पे सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उनको कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल दें, लैपटॉप दें, उनको वीडियोस प्ले करके दें, ताकि वो कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी क्लास का इंतखाब करें और हमारे प्लेटफॉर्म से उसे वो सिलेबस पढ़ाएं। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। चलें जी, हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में आपने एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, देन मल्टीप्लिकेशन सीखी, और आज हम डिवीजन सीखेंगे। एक्चुअली डिवीजन जो है ये 4th बेसिक पार्ट है आपके अर्थमेटिक का। ठीक है, तो डिवीजन हम क्यों करते हैं? ये जो डिवीजन हम इसलिए करते हैं कि हम चेक कर सकें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, हम चेक कर सकें कि हम इक्वल थिंग जो है, कोई भी चीज़ हमारे पास है, वो इक्वली डिफरेंट नंबर्स ऑफ पीपल और डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में किस तरह शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली डिवीजन मीन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यानी कि इक्वल, आपके पास कोई अप्स एंड डाउन नहीं होगा, आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं दे सकते। डिवीजन आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में एक एग्जांपल देखी थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 3 4s are 12। इट्स मीन डैट 3 रुपीज़ और 4 ग्रुप्स है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 रुपीज़ थे और 4 टोटल ग्रुप्स थे। मैंने इनकी टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए 12 मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी? 12 आ गया। अगर मेरे पास टोटली 12 रुपीज़ हों, आपको ये चीज़ नहीं गिवन होगी, ये मल्टीप्लिकेशन में होती है। अगर डिवीजन आपके पास टोटल 12 रुपीज़ हो और आपसे कहा जाए कि आप इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें या 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ये इक्वल डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो क्या आप सेपरेटली इस ग्रुप में कितने आएंगे, इस ग्रुप में नहीं, हम डायरेक्टली डिवीजन कर देंगे। 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 3s are 12। ठीक है, इट्स मीन अगर मैं ये 12 रुपीज़ 4 ग्रुप में डिवाइड करती हूँ तो हर ग्रुप को कितने पैसे आएंगे? 3 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से
हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ईच ग्रुप गेट 3 रुपीज़। ठीक है, अब किसी ने ये नहीं कि एक ग्रुप को मैंने 4 रुपीज़ दे दिए हैं, एक ग्रुप को मैंने 3 और एक को 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वो किससे हमने किया है? बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन ऑलवेज गिव यू अ फेयर रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर रिजल्ट ऑफ शेयरिंग। आप कोई भी चीज़ शेयर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि तकसीम करते हैं, तो वो आपको क्या देगा? फेयर रिजल्ट देगा, इक्वल रिजल्ट देगा, किसी को कम या ज़्यादा नहीं देगा। हम डिवीजन करते ही इसीलिए कि ताकि हम चेक कर सके कि हमारे पास जो चीज़ है वो हम कितने लोगों में या कितने ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, द मेन गोल ऑफ डिवीजन इज टू सी how many equal group or how many in each group when sharing fairly। यानी कि जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं डिवीजन से कि ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पैसे हैं, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो मैं 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकती हूँ, या कितने ग्रुप में 100 रुपीज़ इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम चेक करने के लिए सिंपली डिवीजन करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं, डिवीजन पार्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन पार्ट्स आते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने 2 नंबर लिखे हुए हैं डिवीजन होम में। ये जो नंबर होता है ये जी आपका डिविडेंड होता है, यानी कि वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, वो अमाउंट जो डिवाइड हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं जी? डिविडेंड। अब वो नंबर या वो अमाउंट या वो नंबर ग्रुप जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, यहाँ सिंपली जो अमाउंट, जो नंबर आपका डिवीजन हो, इस चीज़ को डिवीजन होम बोलते हैं। जो डिवीजन होम के अंदर वैल्यू आती है वो आपकी डिविडेंड कहलाती है। ठीक है, और जो आउटसाइड डिवीजन होम होता है वो आपका डिवाइजर कहलाता है। अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे 4 के टेबल में, हम या तो 36 चेक करेंगे या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 4 9 36। ठीक है, अब इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आंसर आपका 0 आ गया, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। लेकिन इस चीज़ को हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन होता है कोई चीज़ बच जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर बच 1 2 3 कोई भी वैल्यू रह जाती जो हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते, तो वो हमारा क्या कहलाती? रिमाइंडर कहलाती। ठीक है, और जो आपके आंसर में आ रहा है ये वाली चीज़ जो डिवीजन होम के ऊपर आती है वो आपका कहलाता है क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आपका क्या कहलाता है? क्वेश्चन यानी आंसर। जो आपका टॉप पे डिवीजन होम के टॉप पे या कोई चीज़ को आप जब इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास जो आंसर आता है वो आपका क्वेश्चन कहलाता है। ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ मैं इसी नंबर को 5 से अगर डिवाइड करूँ, 5 के टेबल में या तो 36 चेक करें या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, लेकिन 5 7 35 आता है। ठीक है, अब 6 - 5 इज 1, 3 - 3 इज 0। ठीक है, अब ये जो 1 आपका है ये आपका क्या है? ये आपका रिमाइंडर आया है। ठीक है जी, अब देखें 4 पार्ट्स होते हैं डिवीजन के: डिवाइडर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं डिवीजन के। कुछ फैक्ट्स क्या क्या हैं डिवीजन फैक्ट में? हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का फैक्ट है जी, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ क्वोशिएंट इज 1। जब भी आप किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है जी? 1 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 11 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, आंसर 1 आ जाएगा।
220 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू 1। इट्स मीन जब आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन सेम नंबर, यानी कि जो आपका डिविडेंड है वही आपका डिवाइजर है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका क्वेश्चन क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है। फैक्ट नंबर 2 है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज नंबर इटसेल्फ। अब आप किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट आपको दे दिया जाए, यानी कि यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 1, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइजर आपका 1 है यहाँ पे और डिविडेंड 4 है। जब भी आपका डिविडेंड किसी 1 डिजिट से डिवाइड हो, यानी कि नंबर 1 से डिवाइड हो, तो आपका आंसर जो है वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले लें, 303 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर वही डिविडेंड वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस यहाँ सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपका डिवाइजर और डिविडेंड सेम है, देन आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, यहाँ आपका डिविडेंड जो है वो डिवाइड हो रहा है 1 से। जब आपका डिविडेंड 1 से डिवाइड होता है तो आपका आंसर अगेन वही डिविडेंड नंबर आ जाता है। ठीक है, नंबर 3 जो है जी, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव 0 इन क्वेश्चन। जब भी आप किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब भी आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिविडेंड आपका 0 है और डिवाइजर आपका 7 है और क्वेश्चन या आंसर आपका अगेन 0 आ जाएगा। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है, जब आप 0 को किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर 0 ही होगा। 0 मीन नथिंग होता है। जब आपके पास डिवाइड कर, आपका डिविडेंड ही कुछ नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि आपके पास डिवाइड करने के लिए कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। लेकिन नंबर 4 पे आप अगर चेक करें, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। आप अगर मैं 7 डिवाइडेड बाय 0 कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखें, 7 डिवाइडेड बाय 0 एरर शो करेगा, यानी कि आप किसी भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 0 रियल नंबर से डिवाइड हो जाता है तो आंसर 0 आ जाता है। लेकिन अगर आपका डिविडेंड जो है वो एक रियल नंबर है और आपका जो डिवाइजर है वो 0 है तो आपकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसे अपने कैलकुलेटर पे, मोबाइल के कैलकुलेटर पे, किसी भी चीज़ पे करके देखें तो आपको एरर शो कर देगा, इट्स मीन मीनिंगलेस है। ठीक है, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है लेकिन आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड में जब भी आपका डिवाइडर और डिविडेंड सेम होगा तो आपका आंसर 1 आएगा। जब आपका डिवाइजर जो है वो 1 से डिवाइड होगा तो आपका जो आंसर है जब भी आपका डिविडेंड 1 से डिवाइड होगा, यानी कि आपका डिवाइजर 1 होगा तो आपका आंसर डिविडेंड नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पे जो हमारे पास फैक्ट है जी वो ये है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। जब भी कोई मल्टीप्लाई हो रही होती है कोई चीज़, अगर आप उसको उन दो नंबर जो आपका मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट आई है, आप उनमें से किसी भी एक नंबर के साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन में जो है आपके पास 2 फैक्ट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास डिवीजन के 2 फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 9 4 ज़ा
36, ठीक है। 9 4 ज़ा 36। अब इस 36 को मैं 4 पे डिवाइड कर सकती हूँ, इस 36 को मैं 9 पे भी डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 4 करूँ, मेरे पास आंसर जो आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। 4 9 ज़ा 36 होता है। इसी 36 को सेकंड मेरे पास अगर मैं डिवाइड करूँ 9 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करूँ, 4 9 ज़ा 36, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड, एवरी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 2 डिवीजन फैक्ट्स। ये आपने चेक करनी है, ये 2 डिवीजन फैक्ट्स हैं। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, यानी कि 2 नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपकी प्रोडक्ट आई है उसको आप इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। और उन दोनों नंबर को अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करें तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट था, ठीक है। ये थे डिवीजन फैक्ट्स। आपको डिवीजन की डेफिनेशंस, डिवीजन क्यों करते हैं, पार्ट्स ऑफ डिवीजन एंड डिवीजन फैक्ट तक होप सो समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे वो है जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। ये आपकी बुक का सिलेबस है जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, और 4 डिजिट में आपका डिविडेंड है और 1 डिजिट डिवाइज़र है, ठीक है। तो हम उसको चेक करते हैं। इसी तरह कुछ 2 डिजिट्स डिवाइज़र है। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी मैंने बोर्ड पे लिखा है जी, जिसमें हमारे पास डिविडेंड है 1816 और डिवाइज़र है हमारे पास 4। डिवाइज़र हमारा सिंगल डिजिट है, ठीक है। हम अपने डिविडेंड में फर्स्ट नंबर चेक करेंगे तो जो है हमारे पास 1। अब 1 जो है ये हमारे डिवाइज़र से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के साथ इस 8 को कंबाइन कर लेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट बनता है, फर्स्ट नंबर बनता है वो 18 है, ठीक है। 18 जो हमारे डिवाइज़र से ग्रेटर है, हम 4 के टेबल में चेक करेंगे, या तो नंबर 18 आ जाए या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको डिवीजन, आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसी तरह डिवीजन के लिए भी आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। 20 18 से ग्रेटर है, लेकिन 16 18 से स्मॉलर है। ग्रेटर नंबर नहीं लगाएंगे, हम स्मॉलर नंबर लगाएंगे 16। अब 16 4 के टेबल में किस नंबर पे है, 4 4 ज़ा 16, वो नंबर आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। 8 माइनस 6 इज 2, ठीक है। ये 1 जो है आपने ड्रैग कर लेने हैं इस 2 के साथ, ये 21 हो गया, ठीक है। अब आपने 4 के टेबल में या तो 21 चेक करना है या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करना है। तो जैसे हमने यहाँ से चेक किया था 4 5 ज़ा 20, जब हम 18 के लिए चेक कर रहे थे, 4 5 ज़ा 20, 1 माइनस 0 इज 1। अब हमारे पास ये 6 जो है ये ड्रैग करने हैं आप यहाँ 4 के टेबल में, या तो आप वहाँ तक चेक करें 16 आ जाए या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 4 4 ज़ा 16, ठीक है। आपके पास आंसर 6 माइनस 6 0, रिमाइंडर क्या आ गया जी 0 आ गया, यानी कि 1816 कंप्लीट डिविजिबल है 4 का, ठीक है। जब हमने इस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 454। अब अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस नंबर को अपने डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास अगेन यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 6, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में, 4 5 ज़ा 20 एंड कैरी वाला 1 21, 1 2 नेक्स्ट डिजिट में अगेन कैरी हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 इज 18, ठीक है जी। अगेन वही नंबर आ गया, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर सी मैंने स्किप किया है, पार्ट डी आप चेक करें जी।
हमारा डिविडेंड है 7546 और डिवाइडर है जी 22। अब आपने सबसे पहले आपका 2 डिजिट डिवाइडर है तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट ही फर्स्ट चेक करने हैं डिविडेंड के। 75 है, ठीक है, 75 ग्रेटर है हमारे 22 से, इट्स मीन ये डिवाइड हो सकता है। अब आपने 22 के टेबल में 75 आना चाहिए या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आना चाहिए। अगर आपको 22 का टेबल नहीं आता तो आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 44 आ गया। 22 को 3 से करके देख लें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। 22 को 4 से करके देख लेते हैं, सॉरी, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 22 4 ज़ा 88 है और 22 3 ज़ा 66 है। 75 के नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे जी? स्मॉलर नंबर लिखेंगे। 88 ग्रेटर देन 75 है एंड 66 स्मॉलर देन 75 है, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे जी? 22 3 ज़ा 66। अब 5 में से 6 माइनस नहीं होता, तो जैसा कि आपने सब्ट्रैक्शन सीखी हुई है, आपको पता होगा हम कैसे करेंगे। यहाँ से बोरो करेंगे, ये 15 हो गया, यहाँ 6 रह गया। 15 माइनस 6 9, 4 आपने ड्रैग कर देना है, ये अब हमारे पास क्या हो गया 94। इसी तरह 22 4 ज़ा 88 है, यही इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर है। हम 5 से करेंगे तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। 22 4 ज़ा 88, 4 माइनस 8 नहीं होता, तो अगेन हम बोरो करेंगे जी, ये 14 हो गया, यहाँ 8 रह गया। 14 माइनस 8 इज 6। अब ये वाला 6 आपने यहाँ ड्रैग कर देना है, 66 आ गया। अगर आप इस साइड पे चेक करें, 22 3 ज़ा 66 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ आप क्रॉस लगा दें या ज़ीरो लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। गौर से इस नंबर को आप अगेन चेक कर लें। अगर यहाँ डिवाइडर में आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाए तो आप इस तरह उसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसके आंसर फाइंड, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। यही आपके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। और आपने हमेशा डिविडेंड में स्मॉलर नंबर लिखना होता है, या इक्वल लिखना है या स्मॉलर, ग्रेटर नंबर नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद आपने तब तक डिवीजन करनी है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर आपके सिलेबस में वो भी होगी तो हम उसे भी चेक करेंगे। क्वेश्चन 1 में पार्ट एच तक आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें ऑलरेडी डिवीजन होम बनाया हुआ, उसमें डिविडेंड लिखा हुआ और आपका डिवाइडर लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन 1 का पार्ट आई से लेकर एन तक जो है क्वेश्चन, वो आपको वर्टिकल डिवीजन में दिए हुए हैं, वो भी करने इसी तरह है। हम उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट जे है जी हमारे पास 1056 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसका सिंपली डिवीजन होम बना लें। डिवाइडर आपका 8 है, ठीक है, ये डिवीजन साइन होता है आपका 1056। सिंगल डिजिट डिवाइडर है तो हम फर्स्ट में अपना सिंगल डिजिट डिवीजन का चेक करेंगे। ये स्मॉलर नंबर है तो हम 2 डिजिट को मिला लेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास जो डिविडेंड का फर्स्ट नंबर है वो 10 है और डिवाइडर हमारा 8 है। 8 1 ज़ा 8। यहाँ जी आपने 0 से 8 माइनस नहीं होता, आप यहाँ इसको 10 कर देंगे, ये आपके पास 0 रहेगा। 10 माइनस 8 इज 2। नेक्स्ट 5 जो है ये आप इसे ब्रॉड डाउन कर लें। 8 के टेबल में 25 चेक करें या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। 8 3 ज़ा 24। 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है। यहाँ से 1 आ गया
और ये वाला 6 आपका यहाँ ड्रैग हो जाएगा। 8 के टेबल में आपने चेक करना है 16 और नियरेस्ट 16। 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16। आपका रिमाइंडर क्या आ गया जी 0 और आपका क्वोटेंट क्या आ गया जी 132। डिवाइजर 8 है, डिविडेंड 1056 था और क्वोटेंट 132 है, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं जी ये आपका होमवर्क होंगे। मैं लास्ट पे आपको बोर्ड पे मेंशन कर दूंगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करके मुझे जूम पे चेक करवाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको चेक करते हैं जी। इन 45 रिलीफ कैंप्स 2340 blankets were distributed. How many blankets did one camp get? टोटल कैंप कितने हैं जी हमारे पास 45 कैंप हमारे पास कितने थे 45, ठीक है, और ब्लैंकेट्स कितने थे 2340। आपने चेक करना है कि अगर टोटल ब्लैंकेट्स इतने थे 45 कैंप में डिवाइड किए हैं तो एक कैंप में कितने ब्लैंकेट डिवाइड किए होंगे। आपने सिंपली इसकी डिवीजन करनी है। आपके पास यहाँ जो आंसर आएगा वो एक कैंप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि एक कैंप में इतने ब्लैंकेट डिवाइड किए गए होंगे। ये आपने खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज, हाउ मैनी चेयर्स विल बी देयर इन अ रो। टोटल रोज कितनी है जी 27 है और टोटल चेयर्स कितनी है, जो आपकी टोटल रोज है वो 27 है, डेट इज योर डिवाइजर। और टोटल नंबर ऑफ चेयर्स 1107। ठीक है, अब आपने 27 इस नंबर को डिवाइड करना है 27 से और आपके पास जो आंसर आएगा उतनी चेयर्स आपकी एक लाइन में होंगी, एक रो में होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। इफ 3036 बिस्किट्स आर इन 11 बॉक्सेस, फाइंड आउट हाउ मैनी बिस्किट्स आर इन अ बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 जी, हम बिस्किट्स जो है 11 बॉक्सेस हैं और टोटल बिस्किट्स हमारे पास 3036 हैं। हमने ईच बॉक्स में चेक करना है बिस्किट्स कितनी अमाउंट होगी, हाउ मैनी बिस्किट्स आर इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने बिस्किट्स होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टोटल बॉक्सेस आपके पास 11 थे और टोटल बिस्किट्स आपके पास 3036 हैं। हमने ईच बॉक्स की क्वांटिटी चेक करनी है तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइडर 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से हम 2 डिजिट नंबर चेक करेंगे। 11 के टेबल में 30 आ जाए या नियरेस्ट 30 स्मॉलर नंबर आ जाए। 11 2 22, 11 3 33 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 22 आ जाएगा। 0 - 2 नहीं होता, हम यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 और ये रह गया 2। 10 - 2 इज 8 और 3 ड्रैग कर देंगे। 11 8 जार 88 और 11 7 जार 77, तो यहाँ 77 आ जाएगा। ठीक है, 3 - 7 बोरो करना पड़ेगा हमें 13, यहाँ 7 रह गया। 13 - 7 इज 6। ठीक है, अब ये 6 आप ड्रैग कर लें, ये हो गया 66। 11 6 जार 66। How many biscuits in each box? 276 biscuits in each box. ठीक है, 276 biscuits in each box। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास। इफ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 cupboards in a library, how many books will end up in each cupboard? आपके पास टोटल बुक्स जो हैं जी 6666 हैं और आपके पास कितनी कपबोर्ड्स में उसको आपने एडजस्ट किया है जी 33 में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 33 से 6666 को डिवाइड कर देंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो ईच कपबोर्ड की आपके पास अमाउंट या क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है साद bought 10 washing machines for ₹78,950 and an oven for ₹21,550 for his shop। अब उसने दो प्रोडक्ट जो हैं बाय किए हैं, वॉशिंग मशीन एंड ओवन। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। आपको पता है जब भी हम ऑल टुगेदर अमाउंट यानी कि इकट्ठी अमाउंट चेक करनी होती है तो हम एडिशन करते हैं। वॉशिंग मशीन पे जो अमाउंट स्पेंड की जी 78,950, ठीक है। और जी ओवन पे जो अमाउंट है जी 21,550। आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है तो आप ऐड करेंगे दोनों अमाउंट्स को। 0 + 0 0, 5 + 5 is 10, 0 1 carry to next। 1 + 9 is 10, 10 + 5 is 15, 5 and 1 again carry। 1 + 8 is 9, 9 + 1 is 10, so 0 1 again carry हो गया। 1 + 7 is 8, 8 + 2 is 10। ये वो टोटल अमाउंट है जो उसने दोनों प्रोडक्ट पे स्पेंड की है, ठीक है, 100,500 रुपीज़। अब पार्ट बी में उसने आपसे पूछा हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन द ओवन। वॉशिंग मशीन पे उसने कितने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं ओवन से। तो आपने जब भी डिफरेंस चेक करना होता है तो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इसी अमाउंट में से इसको माइनस कर दें। 78,000 ये आपको खत्म फिनिश हो गया। 50, 21,550। 0 - 0 is 0, 5 - 5। अगर आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट याद हो तो जब भी आप सेम नंबर में से माइनस करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। 9 - 5 is 4, 8 - 1 is 7 and 7 - 2 is 5, 57,400। he spent 57,400 more amount ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपकी डिवीजन नहीं थी, सिर्फ आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1,350 kilograms ऑफ राइस आर पैक्ड इन 30 पैकेट्स। इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने चेक करना है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस आर इन 1 पैकेट। 1,350 किलोग्राम आपके पास टोटल राइस हैं और आपने उससे 30 पैकेट्स बनाए हैं। आपने चेक करना है कि एक पैकेट में कितने राइस हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट है जी हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 सच पैकेट्स। और अगर यही राइस जो 1,350 किलोग्राम है, अगर इसके आपने 38 पैकेट्स बनाने हो तो हर पैकेट में कितनी अमाउंट आएगी, हम इसकी चेक कर लेते हैं जी। ये हमारे पास टोटल राइस हैं और इतने हमने 30 पैकेट्स बनाए हैं। अब हम चेक करेंगे कि एक पैकेट में कितने किलोग्राम राइस हैं। अगर आपको 30 का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करेंगे आपके पास डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट नंबर है तो आप इसके 2 डिजिट चेक करें डिविडेंड के। 1 and 3 13 स्मॉलर है 30 से। आप क्या करेंगे, आप इन 3 डिजिट को कंबाइन करेंगे, ठीक है। हमेशा आपका डिविडेंड का नंबर आपके डिवाइडर से ग्रेटर होगा देन डिवीजन पॉसिबल होती है। ये अब हमारे पास है जी 135, ये 30 है, ठीक है। 135 इज ग्रेटर देन 30। 30 के टेबल में आपने चेक करना है 135 आ जाए या नियर स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर आपको 30 का टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें उसके। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा। 0 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6, 33 ज़ा 90 हो जाएगा। 3 0 0, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9। 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 3 ज़ा 12, 120। 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 3 ज़ा 15। यहाँ से ये नंबर ग्रेटर हो गया हमारे डिविडेंड नंबर से।
हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 4। 34 are 120। 34 are 120। ठीक है। 5 - 0 इज 5, 3 - 2 इज 1 और ये 0 आप ड्रैग कर लें। इस साइड पे अगर आप चेक करें 35 जार 150 है हमारे पास, 35 जार 150 और ये भी हमारे पास 150 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 150। ठीक है। आंसर रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ गया जी? 0, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। 45 kg राइस इन ईच पैकेट। ठीक है। 45 kg इन यानी कि एक पैकेट में कितने केजी राइस है जी? 45 केजी। केजी किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। पार्ट बी में उसने आपसे पूछा है कि अगर यही अमाउंट हो, टोटल राइस इतने ही हों, लेकिन हमने उसके 30 की जगह 38 पैकेट्स बनाने हो, तो आप बताएं जी हमें कितने राइस चाहिए? 45 kg राइस के 38 पैकेट्स बनाने हो तो आपको टोटल राइस कितने चाहिए होंगे? हम क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, टोटल राइस की अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले हमने ईच पैकेट की अमाउंट निकाल लिया, क्वांटिटी निकाल लिया, वो हमारे पास 45 kg आए थे। अब हमने अगर 45 kg के 38 पैकेट्स बनाने हों, यानी कि हर पैकेट में 45 kg राइस हो, तो हमें टोटल कितने राइस चाहिए होंगे? तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 5 = 40, 0 4 कैरी। ठीक है। 8 × 4 = 32, 32 + 4 36। ठीक है जी। 360 हो गया। 3 × 5 = 15, 5 और क्या कैरी आएगा? 1। 3 × 4 = 12, 12 + 1 is 13। इन दोनों प्रोडक्ट को आप ऐड कर लें। 0 6 + 5 is 11, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 3 is 7, 7 1 1710 kg। अगर आपने 45 kg के एक पैकेट में अगर इतने राइस होंगे और आपने 38 पैकेट्स बनाने हैं, तो आपके पास इतने राइस होने चाहिए, 1710 kg। ये थी आज की एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 डिवीजन की, जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर दी है। मैं आपका होमवर्क आपको मेंशन कर देती हूँ जी। ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, ये आपका होमवर्क है जो आपने सॉल्व करना है और मुझे जूम पे चेक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A, C, F, H, I, L, M और N सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 आपने लाजमन सॉल्व करना है। आपको अगर हमारी वीडियो को एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आती, तो आप इसको एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। उसके बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपना होमवर्क हमें सेंड करें, इसके हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते। मेरी वालिदैन और बच्चों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें, और ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकें। इसके लिए आपको किसी स्कूल और किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और वीडियोस के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते। आपके बच्चे सारा दिन लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स के लिए, वैसे गेम्स के लिए, फजूल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसमें से कुछ टाइम आप स्टडी को दें ताकि आप पढ़ा लिखा और अच्छा शहरी बन सके। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।